सर आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से 115 ml इथेनॉल। सर इथेनॉल यानी कि C2H5OH, डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml। सर डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml, ठीक बात है भाई। यानी कि मास आ जाएगा सर। सर सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, मतलब इथेनॉल का मास आ जाएगा। सर इथेनॉल का मास आ गया कितना? सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 0.8 इंटू 115। जल्दी बताओ बच्चों कितना मास आ गया? सर इथेनॉल का कितना मास आ गया? 92 ग्राम मास आ गया। ठीक है भाई। सर इसको हमने मिलाया पानी के साथ, 99 ml ऑफ वाटर। सर डेंसिटी पानी की कितनी? 1 ग्राम पर ml। मेरे बच्चों पानी की डेंसिटी कितनी? 1 ग्राम पर ml। तो सर मास आ जाएगा, सर मास आ जाएगा 99 ग्राम्स। सर मास आ जाएगा 99 ग्राम्स। बच्चों यस और नो? यस सर। सर ये क्वेश्चन है हमारा आज का नया। सर इस क्वेश्चन में हमने 115 ml इथेनॉल मिलाया है। ठीक है भाई। सर 0.8 ग्राम पर ml डेंसिटी है हमारी। सर हमने वाटर मिलाया है 99 ml, 1 ग्राम पर ml हमारी डेंसिटी है। सर जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्वेश्चन में गिवन है 200 ml सॉल्यूशन मिल गया। सर 200 ml का सॉल्यूशन मिला है। अच्छा सर वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो जाती हैं। बच्चों वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती, वॉल्यूम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। रेडी हो? रेडी है सर। सर 200 ml है वॉल्यूम, ठीक है। 115 ml इथेनॉल मिलाकर 99 ml वाटर के अंदर 200 ml सॉल्यूशन मिल गया। आगे बताओ, आगे बताओ। सर मास तो आ ही सकता है। सर मास तो एडिटिव होता है ना। मास कितना हो गया? 99 प्लस 92, जल्दी बोलो। 99 प्लस 92। सर 191 ग्राम मास आ गया। बच्चों यस और नो बोलो पहले। हम आपके क्विज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सर क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर क्वेश्चन में गिवन है 115 ml वॉल्यूम है। सर क्वेश्चन में 115 ml वॉल्यूम है, डेंसिटी गिवन है, मैंने मास निकाल लिया। ठीक है सर। सर वाटर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी हमें वाटर की मालूम है, हमने मास निकाल लिया। ठीक है सर। टोटल मास निकाल लिया। ठीक है सर। टोटल वॉल्यूम गिवन है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर मोलैरिटी मांग रहा है। मोलैरिटी बताओ बच्चों सॉल्यूशन का। मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? सर 92 डिवाइडेड बाई, सर मोलर मास बताना, 12 12 24, हाइड्रोजन का 6 और 16, सर 46। सर 2 मोल हो गए हैं। सर 2 डिवाइडेड बाई 200 बाई 1000। सर ये आपने 200 बाई 1000 क्यों करा है यार? मोलैरिटी मैंने बताया है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। भाई कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है सर आंसर बताओ। सर 2 डिवाइडेड बाई 200 और 1000। आंसर बताइएगा बच्चों। सर 10 मूलर आ गया, 10 मूलर। यानी कि ऑप्शन अहमदाबाद और कैलकाटा में 10 मूलर है। ठीक है सर आगे बताओ। सर जी आगे बताइएगा। सर आगे बताइएगा। ओके अगले वाले पे आ जाओ। अच्छा हाँ, थोड़े से क्वेश्चन में गलती, आंसर में गलती हो गई। सर मोलैरिटी बताइए। सर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स कितना है? 99 बाई 1000। यस और नो? सर आंसर बताओ। 2000 डिवाइडेड बाई 99। सर ये कितना आएगा? सर ये आ जाएगा हमारा, सर जी ये हमारा कितना आ जाएगा? 20.2 मोलल। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बताना है। बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सर इथेनॉल के मोल कितने हैं? 2। टोटल में बोलो। 2 प्लस पानी के कितने? पानी के 99 बाई 18। सर 99 बाई 18। बच्चों आंसर बोलिएगा। बच्चों आंसर बोलो। 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 99 बाई 18। हेलो नहीं आया? सर 0.267 आ गया है। पक्का? सही है, सही है। तो सर आंसर आना था 10, 20.2 और 0.267। सर आंसर आना था 10, 20.2। सर आंसर अहमदाबाद आ गया। अकॉर्डिंग टू योर शीट आंसर इज अहमदाबाद। जिस इसका सही है मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों मजा आया क्वेश्चन में? हेलो बच्चा लोग, क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया? आ गया सर? सर जी आ गया है? ओके दैट्स गुड। आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। रेडी सर जी, रेडी सर, आगे चलेंगे। कुछ बच्चों के फुल हो गए हैं, ठीक है। आइए बच्चों, आज के टॉपिक पे आइए। सर अब तक के टॉपिक से बर्डन तो नहीं लग रहा ना किसी को? बच्चों अब तक के टॉपिक से कोई बर्डन तो नहीं लग रहा? बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ डेली के लिए, बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रांग बनो यार, अगर अभी नहीं दौड़ेंगे हम आगे तो जनता आगे निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। जनता वैसे भी आगे है, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी 10th में 11th कर लिया कंप्लीट, हाँ या ना? आ जाओ शुरू करेंगे। रेडी सर? सर हमारा कॉन्सेप्ट कहता है आज का हीटिंग इफेक्ट। सर हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन भी करेंगे और थियरी भी पढ़ेंगे। आओ लिखना शुरू करो साथ साथ, बच्चों लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। रेडी? रेडी सर? सर सबसे पहला हीटिंग आता है बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स, बच्चों कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, बताओ बताओ कैसे शुरू करोगे? सर जी कैसे शुरू करोगे बताइएगा। हाँ जी, लास्ट क्लास वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है आपकी, लास्ट क्लास वाली वीडियो अपलोड कर दी है। सर एल्कली मेटल्स जानते हो किसे कहते हैं? बच्चों एल्कली मेटल्स जानते हो किसे कहते हैं? यस सर। सर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर ये एल्कली मेटल्स होते हैं हमारे। क्या बात है, सही है सर। सर एल्कलीन अर्थ मेटल्स किसे कहते हैं? सर एल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सर ये हमारे एल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं। बच्चों सभी को मालूम है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, नॉट पीरियड। सर फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड नहीं बोलते, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। बच्चों साथ साथ नोट करिएगा, बड़े प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं। सर ये एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं। खास बात क्या है? सर इनकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है हमेशा। सर मतलब बच्चों ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। क्यों? सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है, अचीव होता है या होगा? ये समझ में आ गया? बताओ सर एल्कलीन अर्थ मेटल कौन से? ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सर बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बचपन वाला याद है, 2,2। सर अगर इसको स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बेरिलियम +2 बन जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है हीलियम के बराबर। अच्छा ठीक है सर, इसे वैलेंसी भी बोल सकते हो और आप इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। ठीक बात है, ठीक बात है। आगे बताओ सर, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,2। बोलो यस, यस बोलो जाने मन, यस बोलो। यस सर। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है जी। सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। अच्छा सर, ये मैग्नीशियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। आ गया सर मेरे बच्चों को। तो एल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में क्या सीखा? सर एल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में ये सीखा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज को अपने ऊपर रखता है, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है। और ये कह लीजिए ये क्यों रखता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों रखता है लूज, क्यों करता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। ठीक है सर, ठीक है। डन लिखो, डन। अगर ये बात समझ में आ गई है तो डन लिखिएगा जाने मन। ठीक है जी। सर ये लोग, इन लोगों की वैलेंसी +1 होती है, या ये कह लो कि इन लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अच्छा हमेशा? हाँ जी हमेशा। सर एल्कली मेटल्स की हमेशा वैलेंसी कितनी है? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। व्हाई? दे ऑलवेज लूज 1 इलेक्ट्रॉन, they always lose 1 electron
to achieve noble gas configuration, they always lose one electron to achieve noble gas configuration. अच्छा ठीक है सर, एग्जांपल लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से बच्चों, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। सर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाता है 2,0। अच्छा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। हाँ जी सर, सर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है सर, सोडियम का बताइएगा 2,8,1, सर वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2,8 बन जाता है। सर वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है नियोन को। वेरी गुड वेरी गुड। सर लिथियम, लिथियम दिखाता है 2,1, सर सोडियम, सोडियम दिखाता है 2,8,1। ठीक है सर, ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है सर, मैंने कार्बोनेट की बात करी है बच्चों, क्या आप कार्बोनेट जानते हो? कार्बोनेट आयन किसे कहते हैं? यस सर, कार्बोनेट कहते हैं CO3 2- को। ओके ठीक है सर, तो बच्चों जब ये M+ के साथ वैलेंसी बनाएगा, M+ मतलब एल्कली मेटल्स, सर एल्कली मेटल्स मतलब M+, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सर फॉर्मूला बनेगा M2CO3। ओके दैट्स गुड, क्योंकि -2 के लिए आपको कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए? 2, तो अब 2M+ लोगे भाई, और 2M+ लोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? M2CO3। ठीक है सर। सर अगर कार्बोनेट आयन को आपने क्लब करा M+2 के साथ, जो कि एल्कली मेटल कैटायन, एल्कलीन अर्थ मेटल आयन है, अच्छा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सर फॉर्मूला बनेगा MCO3। बच्चों यस और नो, ये बातें समझ में आ गई हैं? सर अगर मैं आपसे एल्कली मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछता हूं, किसका? एल्कली मेटल कार्बोनेट का, तो फॉर्मूला क्या आएगा? M2CO3। वेरी गुड। सर मैं आपसे एल्कलीन अर्थ मेटल का फॉर्मूला पूछता हूं, तो फॉर्मूला क्या आएगा? MCO3। ठीक है, बोलो ठीक है सर, बोलो ठीक है सर। वेरी गुड वेरी गुड, आगे आइए। नोट हो गया? नोट नोट हो गया बच्चों? ये कार्बोनेट हो गया सर, ये कार्बोनेट आ गया। आगे बताओ, अब आगे गेम बताओ, आगे सुनिएगा। सर मेरे पास आ गया लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। ठीक है सर, ठीक है सर, लिखे लिखे लिखे, साथ साथ लिखें। सर मेरे पास आ गया बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ठीक बात है सर। सर मैंने इसे हीट किया, इसे भी हीट किया, इसे भी हीट किया। सर मैंने इन सब चीजों को हीट किया है बच्चों। ठीक है जी सर, हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या इफेक्ट कर रहे हैं बच्चा लोग? सर हम लोग हीटिंग इफेक्ट को कर रहे हैं। सर ये मेरे पास कार्बोनेट्स आ गए हैं सर, एल्कली मेटल कार्बोनेट और एल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट। ठीक है वेरी गुड। सर इन पे हीटिंग का निशान लगाएंगे सभी। ठीक है सरकार, आगे बोलो। सर आगे क्या कहना चाहते हो आप? बच्चों मुश्किल तो नहीं लग रहा? बच्चों मुश्किल तो नहीं लग रहा ना आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, आ जाओ। सर पहले वाली फैमिली में, सर पहले वाली फैमिली में सुनिए बेटा, थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए, आसान आर्टिकल है। जो एल्कली मेटल कार्बोनेट है उसमें केवल लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है और लिथियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। क्या बनाता है? Li2O प्लस CO2। अच्छा ठीक है सर। ओनली लिथियम कार्बोनेट अंडरगोज डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग फॉर्मिंग Li2O एंड CO2। ठीक है सर, हमने कार्बोनेट्स पढ़ने हैं आज, ये मैंने कार्बोनेट्स लिखे हैं बस अभी, एल्कली मेटल वाले कार्बोनेट और एल्कलीन अर्थ मेटल वाले कार्बोनेट। ठीक है जी। ओनली लिथियम कार्बोनेट अंडरगोज डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। ठीक है, क्या बनाता है? Li2O और CO2। सर ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन में नहीं जाते। सर आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई क्या करना है? सोडियम का कार्बोनेट, पोटाशियम का कार्बोनेट, रुबिडियम का कार्बोनेट और जल्दी बोलो सीजियम का कार्बोनेट। ये चारों के चारों कार्बोनेट हीटिंग इफेक्ट में नहीं जाते। बोलो नहीं जाते। ठीक है सर, ठीक है, आगे बताओ। सर ये सारे लड़के,
सर ये सारे लड़के हीटिंग इफेक्ट में जाते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट से बनेगा बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके सर, ये स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, SRO प्लस CO2 और BaO प्लस CO2, ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे। सर लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन होती है, लैटिस एनर्जी स्टेबिलिटी। सर सर केवल और केवल लिथियम कार्बोनेट हीटिंग में जाता है डिकम्पोजिशन में, सोडियम ऑनवर्ड्स डिकम्पोजिशन में नहीं जाते। अच्छा, और एल्कलीन अर्थ मेटल वाले सारे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और भी अच्छी है, आने वाले टाइम के लिए याद कर लो, द डीकम्पोजिशन टेम्परेचर, द डीकम्पोजिशन टेम्परेचर increases down the group, the decomposition temperature increases down the group। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? नीचे वाले में हीट ज्यादा मारना पड़ती है डिकम्पोज करने के लिए, नीचे वाले में हीट ज्यादा मारनी पड़ती है डिकम्पोजिशन करने के लिए, ठीक है सर। सर कई लोग इसको है ना गलत तरीके से पढ़ा देंगे, लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेज अ लार्जर एनायन, ऐसे भी पढ़ा देते हैं कई लोग, लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेज अ लार्जर एनायन। लेकिन ये सब लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन पे होता है दोस्तों, सब लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन पे होता है, ठीक है सर। तो आपको क्या पता लगा? सर आपको डिकम्पोजिशन पता लग गई, वेरी गुड। सर आपको पता लग गया एल्कलीन अर्थ मेटल में नीचे जाते हुए कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये बातें आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, आपको आनी चाहिए ये, ठीक है जी। आगे बताओ सर, आगे बताओ। अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन दिखाऊं कैसा आएगा? ये तो थियरी है, क्वेश्चन दिखाऊं? आ जाओ सर। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है सर, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, वो ये कह रहा है कि मेरे पास 1 मोल Na2CO3 है प्लस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है जी। सर मैंने हीट कर दिया, ठीक है जी। जो गैस लिबरेट होगी, जो गैस लिबरेट होगी उसका वॉल्यूम पूछा है STP पर। अच्छा ठीक है भाई, बता दो आंसर, बता दो सर जी, आंसर बता दो जल्दी से। आ गया है, आ गया है सर, ये तो आसान है, क्या बात है, आंसर भी आ गया है सर। Na2CO3 का डीकंपोजिशन नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, वेरी गुड सर। CaCO3 डीकंपोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है सर। मेरा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा और 1 मोल CO2 देगा, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस में जो गैस निकली वो कौन सी निकली, जल्दी बताओ बच्चों? CO2। कितने मोल निकली जाने मन, कितने मोल निकली? 1 मोल। और 1 मोल STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जल्दी बता दो? 22.4 लीटर्स। सर 1 मोल STP पर कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर्स। अच्छा ठीक है सर, आ गया, सरकार आ गया है हमें समझ में। बच्चों रेडी हो? रेडी, आसान था लेकिन तुम्हें अब आसान लग रहा है क्योंकि तुम्हें थ्योरी मालूम है। यही तो गेम है बस केमिस्ट्री का, थ्योरी बड़ा पता होनी चाहिए। अगर किसी को ये पता ही ना हो कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन में जाता है, तो बताओ इस क्वेश्चन में देश का आंसर क्या आएगा? सर जब मैं इस क्वेश्चन को जेई मेंस में या नीट में डालूंगा तो देश का आंसर क्या आएगा ये बताओ? यस सर, देश का आंसर आएगा 44.8, क्योंकि देश में मैक्सिमम लड़के लड़कियां दोनों को डिकम्पोज कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। पता है सही आंसर के साथ ज्यादा जरूरी है गलत आंसर पता होना, कि बेवकूफ आदमी किसे मार्क करेगा, जो बहुत बड़ा वाला है ना वो किसे मार्क करेगा? सर वो 44.8 को मार्क करेगा। हम सर सोच समझ के जवाब देंगे। डन लिखो, डन, समझ में आ गया? तो सर सही के साथ गलत आंसर पता होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड, आगे आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं? क्वेश्चन नंबर 2 रेडी सर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है मेरे पास सर, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ ओके Na2CO3 एंड CaCO3, ठीक है जी।
ऑन हीटिंग, ठीक है जी, इवॉल्व्स 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है सर, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कैलकुलेट दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सर समझ में आया इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यह है कि हमें यह बताना है कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की मिक्सचर के अंदर परसेंटेज क्या है। सर हमें यह बताना है कि सोडियम कार्बोनेट की और कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज क्या है मिक्सचर में। ठीक है सर, बताएंगे, इसे भी बताएंगे। बच्चों बोलो रेडी, बोलो बोलो बच्चों रेडी। रेडी सर जी, सर रेडी है, रेडी है सर। सर हमें समझ में आ गया है सर, शुरू करें, शुरू करते हैं सर क्वेश्चन को। वेरी गुड, किसी ने परसेंटेज निकाल भी दी है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। सर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है। सर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम मिक्सचर है। अच्छा, हीट किया आपने, हाँ जी। कितनी कितनी गैस निकली है? 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP निकली है, लड़के ने क्वेश्चन में बताया है मुझे। ठीक है, ठीक है, आगे बताओ सर जी, आगे बताइएगा सर, आ जाओ। सर गेम क्या है सुनो, मुझे पता है कि केवल और केवल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन में जाएगा। सर मुझे क्या पता है? सर मुझे पता है केवल और केवल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन में जाएगा। ठीक है, CaO और CO2 बनाएगा। ठीक है सर, मेरा 1 मोल तेरा भी 1 मोल देगा। यस सर, यस सर। सर अगर मेरा 22.4 लीटर्स STP पे बना होता तो आप कितने मोल होते? जल्दी बोलो सर, आप 1 मोल होते। बच्चों यस और नो? क्या बात है, क्या बात है, 1 मोल होते। अगर मेरा 5.6 लीटर STP पर बना है तो आप कितने मोल होगे? 1/22.4 इंटू 5.6। यस और नो बच्चों, यस और नो? सर कितने मोल हो गए? 1/4 मोल हो गए, 0.25 मोल हो गए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल थे? 0.25 मोल थे। सर उसका वेट कितना था? मोल इंटू मोलर मास 25 ग्राम। सर मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 16 16 16। क्या बात है सर? सर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आ गया बच्चों मिक्सचर में। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी है? 25% है सर जी। कुछ लोगों का 33% आया है, गलत है सर। Na2CO3, अगर CaCO3 25 ग्राम है तो Na2CO3 कितने ग्राम है? 75 ग्राम। 75 ग्राम का मतलब 75%। बच्चों बोलो डन, डन डना डन डन बोलो, आ गया समझ में? सर इस क्वेश्चन को बहुत टफ कहा जाता है 11th क्लास में, टुच्चा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है गेम। आपको थ्योरी पता होनी चाहिए और बेसिक्स ऑफ मोल पता होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आगे बताइए सर, आगे हमें समझ में, आगे बताइए सर। सर आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। बच्चों बोलो रेडी हो, क्या करोगे? सर रेडी हो? रेडी लिखो, रेडी, रेडी है सर जी। सर सर ये मोल कॉन्सेप्ट है, स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री कह लो, मोल कॉन्सेप्ट कह लो, एक ही बात है सर। ओके सर, 50 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड लिथियम कार्बोनेट, ओके सर, ऑन हीटिंग फॉर्म्स CO2 गैस। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बताइएगा। सर 50 ग्राम मिक्सचर है, ठीक है भाई। सर CO2 गैस बनी है STP पर, ओके सर, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं सर? सर CO2 गैस कितने मोल बनी है? सर CO2 गैस मिली है, लेट सपोज CO2 गैस नहीं, मैं आपको CO2 गैस की जगह कुछ और देता हूं। सर रेसिड्यू मिला है, रेसिड्यू। अच्छा ठीक है भाई। सर रेसिड्यू मतलब गैस उड़ गई, सर गैस उड़ गई। अच्छा रेसिड्यू मिला है, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो
50 ग्राम मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का और लिथियम कार्बोनेट का, हीटिंग पे रेसिड्यू कर दिया, परसेंटेज लॉस इन वेट दे रखा है 20%। सर परसेंटेज लॉस इन वेट दे रखा है 20%। मैं इस 20 को चेंज कर सकता हूं क्योंकि मैंने अपना क्वेश्चन बनाया है। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन फिट ना हुई तो मैं 20 को चेंज कर दूंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं 20% है, अभी मैं मान के चल रहा हूं 20% है। चलो थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, सुनो ना, ज्यादा कर देता हूं, 40% कर देता हूं सर, 40% लॉस इन वेट। ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है सर, ठीक है, बोला करो ठीक है। सर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। आ जाओ बच्चों, कैसे शुरू करेंगे? क्वेश्चन बड़ा आसान है। सर थ्योरी में क्या पढ़ाया है आपने? थ्योरी में मैंने ये पढ़ाया है, ये देखो, ये थ्योरी थी आज की। एल्कली मेटल कार्बोनेट, एल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट। एल्कली मेटल कार्बोनेट में कौन सा लड़का डिकम्पोजिशन में जाता है? केवल और केवल लिथियम कार्बोनेट। कौन सा लड़का डिकम्पोजिशन में नहीं जाता? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट्स डिकम्पोजिशन में नहीं जाते। ठीक है सर, एल्कलीन अर्थ मेटल में सारे जाते हैं। और मैंने ये भी बता दिया, द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाते हुए डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे वाले को डिकम्पोज करने के लिए हीट क्या लगेगी? ज्यादा। ज्यादा नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया, बोलो आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया, बोलो। ठीक है, अब सुनो, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, सर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। आ जाओ, कैसे निकालूंगा मैं बताता हूं। सर CaCO3 को हीट मारो, Ca हो गया और CO2 हो गया। ठीक बात है भाई। सर तरीका नंबर 1 बता रहा हूं पहले मैं। सर नीचे लिखेंगे Li2CO3 को हीट मारेंगे। ठीक है भाई। सर लिथियम कार्बोनेट को हीट मारी तो Li2O बना और CO2 बना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सुनो सर, इसे मैंने माना x ग्राम, इसे मैंने माना 50 माइनस x ग्राम। ठीक बात है भाई, सर ठीक बात है ना? टोटल वेट कितना है जाने मन? 50। तो आपका कितना x, तो भाई का कितना 50 माइनस x। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बोलो। सर मेरे 1 मोल से तेरा 1 मोल मिलता है, बोलो यस। अरे मेरे 1 मोल से तेरा 1 मोल मिलता है, बोलो यस। यस। मेरे 100 ग्राम से तेरा 44 ग्राम मिलता है, यस। सर यस है, सर यस है, 44 ग्राम मिलता है सर। ठीक है, तो मेरे x ग्राम से तेरा कितना बनेगा? 44/100 इंटू एक्स, बोलो यस और नो। सर 44/100 इंटू एक्स, बोलो यस और नो, कमॉन। आ गया सर, आ गया है, आ गया है, आ गया सर, डन, डन है सर। सर ये सुनो, मेरे 1 मोल से तेरा 1 मोल मिलता है। ठीक बात है। सर मेरे 1 मोल का वेट बताओ। 7 और 7 14, 14 और 12 और 48। सर 74 ग्राम मोलिकुलर मास है, 74 ग्राम। 74 ग्राम से तेरा कितना बनता है? 44 ग्राम, बोलो डन, डन 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 डन। सर 74 से 44 मिलता है। ठीक है, तो सर 50 माइनस एक्स से कितना मिलेगा? सर 44/74 इंटू 50 माइनस एक्स, यस सर। ठीक है जी। सर आपने CO2 का वेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों आपने? CO2 का वेट। अब सुनो, ऊपर आओ क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में इनिशियल वेट कितना गिवन था? सर क्वेश्चन में इनिशियल वेट कितना गिवन था? 50 ग्राम। 50 में से कितना परसेंटेज लॉस हो गई? सर 50 में से कितनी परसेंटेज लॉस हो गई? 40%। 40% का मतलब कितने ग्राम? सर 40% का मतलब कितने ग्राम लॉस हो गया? कम ऑन, 50 में से कितने ग्राम? सर 20 ग्राम लॉस हो गया। सर ये 20 ग्राम किसकी वजह से लॉस हुआ? बच्चों ये 20 ग्राम किसकी वजह से लॉस हुआ? हेलो, CO2 की वजह से। इसका मतलब CO2 का वेट 20 ग्राम है। अच्छा ठीक है भाई, तो 44/100 इंटू एक्स प्लस दिस इज 20 ग्राम। कैसे? 44/100 इंटू एक्स तो मैंने निकाली थी, 44/74 इंटू 50 माइनस एक्स आपने निकाली थी। टोटल 20 ग्राम निकलनी चाहिए। अभी भी किसको समझ में नहीं आया तो हम फंस जाएंगे। बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया? सर ये मोलर मास था 74, किसका? लिथियम कार्बोनेट का। सर ये मोलर मास था। बोलो रेडी सर, रेडी? हाँ दोबारा बताऊंगा, सुनो ना, पहले कैलकुलेशन करो जल्दी से इसे। सर कैलकुलेशन करो।
0.44x प्लस, अभी मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो थोड़ी गंदी कैलकुलेशन कभी कभी आ जाती है। 44 डिवाइडेड बाई 74 इंटू 50, सर 29.73 ले लो, माइनस सर 44 डिवाइडेड बाई 74 0.59 इज इक्वल्स टू 20। सर आंसर बताओ जल्दी से। 9.73 इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू, सर जी 0.154 एक्स बता दो कितना आ गया। सर एक्स बता दो कितना आ गया जल्दी से। 9.73 डिवाइडेड बाई 0.154, 63.18। सर 63.18 आ गया बच्चों, यस और नो? हेलो बच्चों, यस और नो? यस सर, ये गलत हो गया। सर ये गलत हो गया, मैंने आपसे कहा था मैं आर्बिट्ररी मान रहा हूं इसलिए मैं वैल्यू को चेंज कर दूंगा। सुनो सर, गलत क्यों हो गया? अरे यार टोटल वेट 50 है, 50 में से एक्स कैसे आ सकता है ज्यादा? सर दोबारा कैलकुलेशन करो, क्या पता कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। पहले मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन। सर सुनो, 50 ग्राम मिक्सचर है, ठीक है, आपने क्या मारी? हीट मारी, ठीक है। सर हीट से कौन लिबरेट होगी? CO2। सर CO2 लिबरेट होगी, ठीक है। सर सर CO2 लिबरेट होने की वजह से, सर CO2 लिबरेट होने की वजह से लॉस इन वेट आएगा। यस सर, परसेंटेज लॉस इन वेट कितना गिवन है? 40, यानी कि 40% ऑफ 50 इज लॉस। सर 40% ऑफ 50 इज लॉस्ट, बोलो मेरे साथ। 40% ऑफ 50 ग्राम इज लॉस्ट एज CO2। कितना? 40% ऑफ 50, 20 ग्राम। अब आ गया? अरे अब आ गया 20 कैसे आया? कोई लड़का पूछ रहा था 20 कैसे आया, अब आ गया 20। अरे ये तो बताओ पहले। सर 20 ग्राम लॉस हो गया। अरे नहीं आया, आ गया, आ गया सर। अब एक CaCO3 के मोल से CO2 के मोल कितने निकलते हैं? एक। मेरे एक मोल से तेरे कितने मोल निकलेंगे? एक। मेरे 100 ग्राम से तेरे कितने ग्राम निकलेंगे? 44, क्योंकि मेरे एक मोल का मतलब 100 ग्राम और तेरे एक मोल का मतलब 44 ग्राम। 100 से कितने ग्राम? 44। एक्स से कितने ग्राम? 44 बाई 100 इंटू एक्स, 0.44x। ठीक है जी, ये तो आ गया समझ में। सर सिमिलरली मेरे एक मोल से तेरे कितने मोल? एक मोल। मेरा मोलर वेट कितना? 74। मेरे 74 से तेरा कितना? 44। अच्छा, तो मेरे 50 माइनस एक्स से तेरा कितना? 44 बाई 74 इंटू 50 माइनस एक्स। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर ये वाला वेट और ये वाला वेट ऐड करके कितने के बराबर? 20 के बराबर। सर ये देखो कैलकुलेशन कहां दिक्कत आई है इसकी। अरे 9.73 तो आएगा। अच्छा 0.154 सही तो है यार कैलकुलेशन में। बच्चों कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हुई है क्या? हेलो सर, कैलकुलेशन में कोई परेशानी करी है हमने? जल्दी बताइएगा। सर हमारे पास 50 ग्राम मिक्सचर था CaCO3 और Li2CO3 का, ठीक है भाई। सर हीट मार दिया, रेसिड्यू बच गया, ठीक है भाई। CO2 उड़ गई, ठीक है भाई। परसेंटेज लॉस इन वेट आएगा या परसेंटेज गेन इन वेट आएगा? दो तरीके के क्वेश्चन कराएगा एग्जामिनर आपको। एक परसेंटेज गेन इन वेट वाले, वो भी कराऊंगा मैं, उसमें टाइम लगेगा अभी। एक मैं आपको करा रहा हूं परसेंटेज लॉस इन वेट वाले। कैसे करते हैं? लॉस किसके कारण हुआ? इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थियरी कि लॉस किसके कारण हुआ, जल्दी बताओ लॉस किसके कारण हुआ है? सर लॉस हुआ CO2 के कारण, ठीक है जी। तो 50 ग्राम का 50%, 50 ग्राम का 50% कितना होता है? 25 ग्राम। 25 ग्राम लॉस हो गया है, ठीक है सर, 25 ग्राम लूज हो गया है, ठीक है। अब सुनो, CaCO3 के कितने मोल से कितने मोल CO2 निकलती है? एक से एक, वेरी गुड। CaCO3 के एक मोल का मतलब 100 ग्राम, CO2 के एक मोल का मतलब 44 ग्राम। 100 ग्राम से 44 ग्राम, ठीक है। एक्स ग्राम से कितना? सर मैंने इसका एक्स माना है ना, एक्स ग्राम से कितना? 44 बाई 100 इंटू एक्स। अब तो मुर्दे भी जागने लग जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा सर 0.44x आ गया, ठीक है सर, आगे बताओ। सर Li2CO3, सर Li2CO3 के एक मोल से CO2 के कितने मोल निकलेंगे? एक सर। Li2CO3 का मोलर वेट बताओ, बताया करो साथ साथ। Li2CO3 का मोलर वेट बताओ। सर 74, 48 प्लस 12, नहीं 66, हाँ सही है, 60 प्लस 14, 74। 74 ग्राम से तुम्हारे कितने ग्राम बनते हैं? 44। तो 50 माइनस एक्स से कितने बनेंगे? 44 बाई 74 इंटू 50 माइनस एक्स। ठीक है सर, आगे बताओ। सर ये आ गया, सर जी ये आ गया है सर।
सर ये आ गया है, वेरी गुड। सर ऐड मार दो, सर ऐड मार दो, टोटल 25 के बराबर। ये मेरा लॉस CO2 का, ये तेरा लॉस CO2 का, टोटल 25 ग्राम। सर आंसर आ गया 30.7 ग्राम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट था 30.7 ग्राम। बच्चों यस और नो? तो Li2CO3 कितना आ गया, जल्दी बोलो। सर Li2CO3 कितने ग्राम आ गया, जल्दी बताओ। 50 में से माइनस करना है ना यार, बताते नहीं हो भाई, बताते नहीं हो आप लोग। 50 में से माइनस करके बताओ कितना वेट आ गया। सर 19.29 ग्राम। ठीक है जी। सर परसेंटेज बताओ, परसेंटेज। परसेंटेज आ गई 30.7 बाई 50 इंटू 100, 2 4 है ना सर, 1 और 6, 61.42%। अरे मोल से क्या मतलब है, मैंने वेट निकाला है ना यार। भाई मैंने वेट निकाल लिया, 25 ग्राम लूज हुए, तू मोल से कर ले, बात एक ही है। मेरे को पता लग गया कि 25 ग्राम लूज हुई है, तो 25 ग्राम का मतलब 25/44 मोल निकले हैं बस। तो मैं मोल से निकाल लूंगा, कोई बात नहीं है, आंसर यही आएगा भैया, आंसर यही आएगा। सर 19.29, इसकी परसेंटेज बताइएगा। 19.29 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। सर समझ में आ गया? 9 और 9 18, एक ऊपर का 5, 18 38.58%। ठीक है सर। बच्चों डन, बताओ न्यूमेरिकल आया नहीं आया? सर मैंने ना वेट में कर लिया सब कुछ, मैं मोल में नहीं कर रहा सब कुछ बच्चों, मैं वेट में कर रहा हूं। सर तरीके बहुत होते हैं करने के, आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, डन है। अगर आपका तरीका सही है तो आंसर यही आना चाहिए, अगर आपका तरीका सही है तो आंसर यही आना चाहिए। बच्चों आगे चलें, बोलो, कहो तो आगे चलें। नहीं नहीं सर, CO2 के मोल अगर आपने निकाल लिए तो उतने CaCO3 के थोड़ी हैं, दोनों के मिलाकर उतने मोल है, आंसर वही आएगा। अच्छा ठीक है सर। सर आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बच्चों इसके जैसा, सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन इसके जैसा, देखिएगा जरा ध्यान से। सर मेरे पास आ जाता है, सर जी मेरे पास आ जाता है 100 ग्राम मिक्सचर है ऑफ CaCO3 प्लस MgCO3। ओके सर, हीट कर दी है, रेसिड्यू बचेगा। ठीक है जी। सर परसेंटेज लॉस इन वेट गिवन है कितना? सर 30% लॉस इन वेट मान लिया मैंने। सर ज्यादा मान लूं? भाई ज्यादा मान लो फिर परेशानी होती है आपको। 60% लॉस इन वेट मान लिया, 60%। आई कैन चेंज दिस 60% अगर मुझे दिक्कत हुई तो। ठीक है, ठीक है सर। सर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दो बच्चों, मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दीजिए। अपने आप करोगे मैं कराऊं, जल्दी बताओ बच्चों, अपने आप करोगे मैं कराऊं? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सही बात। सर अपने आप करोगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी शुरू करो। सर देखते हैं आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। GOC होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका क्या करना है भाई, वो तो अभी आया नहीं है टॉपिक। सुनो सर, परसेंटेज लॉस इन वेट 60 ग्राम है, ये समझ में आ गया। तो CO2 60 ग्राम है, कैसे? सर 100 ग्राम टोटल आ रहा है, 60% लॉस इन वेट है, तो CO2 60 ग्राम आ गया। ठीक है भाई, आगे बताओ। सर आगे बताओ। CaCO3 को हीट मारेंगे, ठीक है, CaO प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है सरकार, आगे बताओ। सर 100 ग्राम से कितना मिलता है? 44 ग्राम। ये आप कैसे सोचते हो? अरे 1 मोल से 1 मोल, 100 ग्राम से 44 ग्राम। ठीक है सर, आगे बताओ। सर x ग्राम से कितना मिलेगा? 44/100 इंटू एक्स। ठीक है जी, डन, डन है सर। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट पे आ जाओ। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी और CO2 मिलेगी। ठीक है सर जी, आगे बताओ। सर 84 ग्राम मोलर वेट है, 84 से 44 ग्राम मिलता है, तो 100 माइनस एक्स से कितना मिलेगा? 44/84 इंटू 100 माइनस एक्स, 44/84 इंटू 100 माइनस एक्स। ठीक है सर। सर टोटल ऐड करके कितना रख दो? सर टोटल ऐड करके कितने के बराबर? 60 के बराबर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर 44x/100
प्लस 44/84 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 ग्राम के बराबर। ठीक है जी, आगे बताओ सर, आगे बताओ। अब बच्चों कैलकुलेशन शुरू करिएगा। 0.44x प्लस, सर कैलकुलेशन शुरू करिएगा, 4400 डिवाइडेड बाई 84 52.38 माइनस सर 44 डिवाइडेड बाई 84 0.5238 x इज इक्वल टू 60। ठीक है सर। सर ये तो नेगेटिव में आ गया, सर ये नेगेटिव में आ गया आंसर। सर हाँ कैलकुलेशन होती है इसमें, नेगेटिव आ गया। सर आप क्या करो, सर आप क्या करो, 50% लॉस इन वेट ले लो, सर आंसर आ जाएगा। सर 50% लॉस इन वेट ले लो। बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन मैं अपने आप बना रहा हूं। अगर मैं बैक कैलकुलेशन जाके क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन एग्जामिनर का ठीक आएगा। सर इसे हटा दो, यानी कि जिसका भी आंसर आया था वो गलत था। यस, जिनका आंसर नेगेटिव था वो सही था। सर 50% लॉस इन वेट है, ओके। उसकी वजह से सर कितना ग्राम लॉस हो गया, 50 ग्राम लॉस हो गया भाई। सर इसका मतलब टोटल मिला के कितने के बराबर है, सर टोटल मिला के 50 के बराबर है। ठीक है भैया। सर जब आप टोटल मिला के 50 के बराबर कर दोगे, सर जब आप टोटल मिला के 50 के बराबर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, 2.38 इज इक्वल्स टू, सर 2.38 इज इक्वल्स टू माइनस 0.44 करना है, 0.0838 ग्राम, मतलब 0.0838, 0.0838 x। ठीक है सर, x की वैल्यू बता दो। सर 2.38 डिवाइडेड बाई 0.0838, सर 28.4 ग्राम। सर आंसर आ गया है, सर जी आंसर आ गया 28.4 ग्राम। बच्चों रेडी हो? किस किस को समझ में आई ये वाली कैलकुलेशन आज की? सर ये वाली कैलकुलेशन किस किस को समझ में आई? कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करिएगा, डाउट लेने का टाइम आ गया है। सर अगला पार्ट, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमें 1 मोल ईच दे दिया है, 1 मोल ईच कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। हीट कर दिया, कोई गैस आई है बाहर। सर उस गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर x लीटर है। ठीक है भाई। सर उस गैस को पानी में मिलाया तो हमें एक एसिड मिला, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताओ आगे बताओ। सर उस एसिड के अंदर NaOH डाला न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सर सर उस एसिड के अंदर NaOH डाला न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और एसिड बेस रिएक्शन कराई है मैंने, न्यूट्रल हो गया, यानी कि सॉल्ट बन गया सर। सर सॉल्ट बन गया है। ठीक है भाई। सर NaOH का ग्राम लग गया y ग्राम। सर हमें x और y बताना है बच्चों, सर हमें x और y बताना है इस क्वेश्चन में। कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट का मिक्सचर है 1 मोल ईच। सर गैस मिली है, सर उस गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम है x लीटर। ठीक है जी। सर उसे पानी में मिलाया गया है, हमें एसिड मिला है। सर एसिड में NaOH डाला गया है, सर न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सर हमसे पूछा गया है NaOH y ग्राम है, x और y की वैल्यू बतानी है बच्चों। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी शुरू करिएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है। कैसे, आओ बताओ। सर हमारे पास CaCO3 आ गया, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट आ गया, पोटाशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। सर क्या ये डिकम्पोज करेगा? यस सर, CaO प्लस CO2 में। क्या ये डिकम्पोज करेगा SRO प्लस CO2 में? क्या ये डिकम्पोज करेगा Li2O प्लस CO2 में? ठीक है सर जी। सर कितने मोल CO2 निकलेगी? सर जी कितने मोल CO2 निकलेगी, जो CO2 गैस निकलेगी? सर वो CO2 निकलेगी 3 मोल, ओके। सर पोटाशियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। सर 3 मोल का मतलब, सर 1 मोल कितना लीटर ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पर? 22.4। तो 2 मोल 22.4 इंटू 2, 3 मोल 22.4 इंटू 3। सर जल्दी बताओ आंसर कितना आ गया? सर एक्स का आंसर तो आ जाएगा
22.4 इंटू 3, आंसर बोलो 67.2 लीटर्स। अच्छा ठीक है जी, आगे बताओ। अब सर सुनिएगा, जो गैस है CO2 वो पानी से रिएक्ट करके क्या देगी? कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस बोलो यस। सर यस बोलिएगा इसमें, यस। आपका एक मोल देगा, ठीक है जी। तो मेरे इसके कितने मोल हैं? 3। तो कार्बोनिक एसिड के कितने मोल आएंगे? 3। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड कह रहा है मैं NaOH से रिएक्शन करूंगा। कर ले भैया कर ले, मैंने सिखाई है आपको, सिखाई है, फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखाई है। बताओ कितने H+ देता हूं मैं? आप 2H+ देते हो, तो OH- भी कितने चाहिए? 2H+ और 2OH- कितने पानी? कितने पानी बनेंगे? सर 2 पानी बनेंगे। साल्ट बताओ, साल्ट, साल्ट क्या बनेगा? सर साल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बात है, क्या बात है सर जी, आ गया आंसर हमें। सर मेरा 1 मोल तेरे 2 मोल खाएगा। ओके सर, मेरा 1 मोल तेरे 2 मोल खाएगा। सर मेरे 3 मोल तेरे 6 मोल खाए जाएंगे। सर आंसर आ जाएगा 6 मोल NaOH। ओके सर, NaOH का वेट बता दो। 6 इंटू 40, 240 ग्राम। बच्चों किस किस को समझ में आया, जल्दी बताइएगा। सर मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया नहीं आया? आ गया सर, आसान क्वेश्चन था सर, सब रिलेटेड था, सब रिलेटेड था। ये सब आपको इसलिए आता है क्योंकि आपको थियरी बहुत अच्छे से आती है। सर मोल मोल में कुछ दम नहीं है, रिलेट करना होता है 1 मोल का मतलब मोलर मास के बराबर, खत्म बात। अच्छा, मेन दम है रिएक्शन में। आपको डिकम्पोजिशन आती है? हाँ जी। आपको पता है पानी के साथ मिलके क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। हाँ जी। सर आपको पता है कार्बोनिक एसिड का 1 मोल NaOH के कितने मोल खाता है? 2। आंसर आ जाएगा 6 मोल, आंसर आ गया सर। ओके ठीक है सर। बच्चों समझ में आया नहीं आया? हेलो।